आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया भर के करोड़पति एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स का माइंडसेट को बदलने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर चुकी है। शायद आपने नाम भी सुना हो, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हम अपने पैसों के साथ कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और सबसे ज़रूरी कैसा पैसे हमारे लिए काम करता है, ना कि हम पैसों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल बुक का एक डिटेल्ड, हार्टफेल्ट और प्रैक्टिकल रिव्यू। चैप्टर 1 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के दो फादर फिगर थे, एक रियल फादर जिसे वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिसे वो रिच डैड कहते हैं। दोनों का पैसों के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। पुअर डैड कहते थे पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिच डैड कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि तुम्हें कभी पैसों के लिए काम ना करना पड़े। यहाँ से रॉबर्ट को ये समझ आया कि अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हो तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। रिच लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाता है बिना उनके टाइम के एक्सचेंज के। चैप्टर 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चैप्टर एक वेकअप कॉल है। स्कूल हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क सिर्फ नॉलेज का होता है, फाइनेंशियल नॉलेज। रिच लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट समझकर ले लेते हैं, जैसे एक बड़ा घर, EMI पे लिया गई कार या क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया फ़ोन। ये सब लाइबिलिटीज़ हैं जो पैसा खींचती हैं, आपके पैसे को वहीं पे खींच लेती हैं। रियल एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेसेस। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड बोलते थे अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, अपने लिए काम करो, ना कि दूसरों के लिए। ये इसका मतलब नहीं है कि आप जॉब ना करो, जॉब करो, लेकिन जॉब के साथ साथ एक एसेट बिल्ड करो, अपना साइड हसल चालू करो, इन्वेस्ट करो, लर्न करो। जॉब आपका खर्चा चलाए और एसेट्स आपको अमीर बनाए। रॉबर्ट ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सैलरी पे जी रहे हो तो आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में हो। आप जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च भी कर दोगे। ये रैट रेस कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक आप अपना खुद का बिजनेस या इनकम स्ट्रीम बिल्ड नहीं करते तब तक ये रेस चलती ही रहती है। आप जितना कमाओगे उतना खर्च भी हो जाएगा। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत पावरफुल। रॉबर्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जबकि रिच लोग अपने कॉरपोरेशंस के थ्रू काम करके टैक्स एडवांटेज लेते हैं। जैसे एम्प्लॉई, पहले कमाओ फिर टैक्स दो, जो बचा उससे गुजारा करो। कॉरपोरेशंस, पहले कमाओ खर्चा करो, जो बचे उस पे टैक्स दो। रिच लोग कॉरपोरेशंस का यूज़ करके पैसा बचाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं और टैक्स प्लानिंग करते हैं लीगली। चैप्टर 5 द रिच इन्वेस्ट मनी। रिच लोग नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स में भी पैसा दिखाई देता है। पुअर डैड माइंडसेट के लोग रिस्क से डरते हैं, रिच डैड माइंडसेट के लोग रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, वो उसे सीखते हैं। ये चैप्टर बताता है कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो
तो आप किसी भी सिचुएशन से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी देखते हो जहां दूसरे लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है उन लोगों के लिए जो नए हैं कैरियर में या जॉब में हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि काम इसीलिए करो ताकि तुम्हें नए स्किल सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग। एक जगह स्टक मत रहो सिर्फ सैलरी के चक्कर में। हर काम से कुछ नया सीखने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म में वही लोग ग्रो करते हैं जो कंटिन्यूअस लर्नर होते हैं। इस बुक से हमें कुछ पर्सनल लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, पैसा बनाने का तरीका सीखो, पैसा कमाना आसान हो जाएगा। नंबर 2, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। एसेट्स वो होते हैं जिससे जो आपको कमा के दे पैसे। लायबिलिटीज़ जैसे EMI वगैरह पे कुछ लेना, वो होती है लायबिलिटीज़। थर्ड, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से भी आपको सीखने को मिले आप सीखें। नंबर 4, साइड हसल चालू करो। ब्लॉग, यूट्यूब, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी जो आपके लेवल का हो वो सब। नंबर 5, सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो, पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाओ। अब प्रॉपर्टी आपके पास अगर कोई है जहाँ से किराया आ सके, ये सब पैसिव इनकम के तरीके हैं। यूट्यूब, ब्लॉग, आप साइट में कोई भी नौकरी के साथ जो भी काम करें उससे जो पैसा आते हैं वो पैसिव इनकम होती है। और पैसिव वो होते हैं जिसमें आपको खुद ज़्यादा लगना ना पड़े। रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल बुक में से एक है। ये बुक आपके दिमाग का GPS चेंज कर देती है। आप हर चीज़ को पैसे के नज़रिए से देखना शुरू करते हो। घर खरीदते वक्त, जॉब चूज़ करते वक्त या बिजनेस करते वक्त। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, वही दिन आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के पहला दिन होता है। आपको कुछ स्टेप्स जो आप ले सकते हो, प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, अपना मंथली बजट बनाओ। देखो कितना पैसा लायबिलिटीज़ में जा रहा है। नंबर 2, हर महीने कुछ पैसा साइड में रखो सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हर महीने एक नई बुक पढ़ो। नंबर 4, एक साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी। 5, अपने स्किल इम्प्रूव करो, सेल्स, इन्वेस्टिंग, नेगोशिएशन एट्सेट्रा। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस नहीं, आपका सोचने का तरीका बदलती है। ये बुक कहती है अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो तो आज से अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करो। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। पैसा आपका सर्वेंट बनना चाहिए, मास्टर नहीं। और इस किताब से आप यही सीखते हो। तो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी तो ये रिव्यू के बाद ज़रूर पढ़िए, और अगर पढ़ ली है तो इस बार दोबारा पढ़िए एक्शन लेने के लिए। आपके लिए एक सवाल है, क्या आप पैसों के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता है? सोचिए, लिखिए और जीवन बदलिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द इंस्पायर बाइट्स को, और कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट लेसन रिच डैड पुअर डैड से क्या था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क और राइट नॉलेज से मिलती है। जय हिंद।